नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाणिनि। दोस्तों, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीन है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनु स्मृति। दोस्तों, मानव धर्मशास्त्र जिसे मनु स्मृति या मनु के नियमों के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म की धर्मशास्त्र साहित्यिक परंपरा से संबंधित एक संस्कृत पाठ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामायण। दोस्तों, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और शुरू में इसमें 6000 छंद थे। वर्तमान में इसमें 24,000 छंद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। दोस्तों, यह एक वैष्णव रचना है जिसका नाम विष्णु के अर्ध मानव और अर्ध मछली अवतार के नाम पर रखा गया है। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शतुद्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती। दोस्तों, वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पवित्र नदी माना जाता था क्योंकि इसके तट के पास रहकर तथा इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन है कुल या कुटुंब, ग्राम, विष, जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुल या कुटुंब। दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। परिवार के मुखिया को इसमें गृहपति कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनी कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, जावाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता। दोस्तों, मैत्रायणी संहिता सामवेदी शाखा की एक संन्यास मार्गी उपनिषद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन है प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रजापति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 14, 15, 16 या 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मातृ ऋण। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही अपने देवों, ऋषियों और पितरों के प्रति ऋणी हो जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। दोस्तों इसमें अधपक्की मध्यम दानेदार मिट्टी से बने ये मृदभांड नारंगी से लाल रंग किए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। दोस्तों यह मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है जिसमें स्लेटी रंग के बर्तनों पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ऑप्शन है आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवानपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या गृहसूत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, ऋग्वेद में अगन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन है इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वरुण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन है इंद्र, नासत्य या अश्विन, वरुण या मित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वरुण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, तीन क्रमों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन है सूर्य, सावित्री, मित्र या विष्णु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विष्णु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। दोस्तों गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईरान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है अस्किनी, परुष्णी, कुबाक्रम, विपाशा शतुद्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुबाक्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन है पार्जिटर, ए सी दास, बी जी तिलक या जैकोबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बी जी तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से होना बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऑप्शन है 1017, 1020, 1028 या 1128। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1028। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम रहुगण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, वैदिक नदी परुष्णी को वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंडक, काबुल, रावी या सतलज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रावी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 है, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामवेद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू।